वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद दिलीप सर। आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर की क्लास में दिलीप सर के साथ। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक न्यू सेशन ऑफ ग्रामर दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज दिस? सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। लुक एट द बोर्ड। सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या है दोस्तों? ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इट इज़ नथिंग बट आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। प्रीवियस सेशन में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में नो सूनर का यूज़, रिमूव टू पढ़ लिया था, और आज का ये जो सेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ही एक पार्ट है सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दो खास रूल्स होते हैं। कौन कौन सा रूल्स? रूल नंबर 1 आपको याद होगा, रूल नंबर 1 नो चेंज इन टेंस। रूल नंबर 1 क्या था बच्चों? नो चेंज इन टेंस, यानी when we transform one types of sentence in another type of sentence we do not have change to the tense of that sentence। जब हम एक थीम वाले वाक्य को दूसरे थीम वाले वाक्य में बदलते हैं, मीनिंग उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो बच्चों हमें उसका टेंस नहीं बदलना होता है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत एंड यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आपको वो नहीं करना है, रूल्स को माइंड रखना है, रिमाइंड करे रहें। नो चेंज इन टेंस रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था बच्चों? सिमिलर ही था, नो चेंज इन मीनिंग। नो चेंज इन मीनिंग। दोस्तों when we transform the sentence we must memorize that we do not have change the meaning of the sentence। हमें सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलना होता है। अगर दोस्तों सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा तो भी सेंटेंस क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो इन्हीं दो बेसिक बातों को लेकर हम अगले सेशन में आ गए हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये सेशन बच्चों 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके हम बेसिक तरीके से सीखेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ओके दोस्तों, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की अगर थियरी की बात करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो क्या करना होगा यहाँ पर हमें? सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को हमें बदलना हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस को हमें चेंज करना हो सकता है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल से बनाना हो सकता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से बना सकना होता है क्या? सिंपल, या कॉम्प्लेक्स को चेंज करना होगा कंपाउंड में, या कंपाउंड सेंटेंस को हमें चेंज करना होगा कॉम्प्लेक्स में। मीनिंग वन टाइप ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन चेंज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। एक तरह के वाक्य को दूसरे तरह के वाक्य में वी विल हैव टू चेंज, हमें बदलना होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और कंपाउंड टू सिंपल, और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, वॉट एवर। मीनिंग एक तरह के वाक्य को हमें दूसरे तरह के वाक्य में बदलना है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को फिर से सिंपल में, या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, सिंपल को कंपाउंड में, यानी एक तरह के सेंटेंस को, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है? इंटरचेंज करना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और कंपाउंड। मीनिंग एक तरह के सेंटेंस को हमें दूसरे तरह के सेंटेंस में चेंज करना है। क्लियर है बात? अच्छा, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले सबसे पहले प्रकार का जो बच्चों सेंटेंस है वो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, सिंपल सेंटेंस समझने से पहले हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें सीखना है कि व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब फॉर्म समझना है बच्चों, हमें बेसिक से समझना है वर्ब फॉर्म क्या होता है। तो आपने तो पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ अस यू नो कि वर्ब फॉर्म क्या होता है भैया। फर्स्ट फॉर्म होता है
सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, या जो भी फॉर्म होता है आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ अस जानते होंगे। लेकिन बच्चों हम उस टाइप के वर्ब फॉर्म से रिलेटेड तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसको आपको ईजिली सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की थियरी समझ में आ जाए। ज़्यादा ग्रामेटिकल लैंग्वेज की मैं बात नहीं करूँगा, बेसिक से चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रामर में भेजा फट जाता है, दिमाग से उड़ जाता है, हौच पौच हो जाता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें बेसिक से सीखना है। वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों, समझते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, अदरवाइज यू विल नॉट गॉट द नोटिफिकेशन, आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। सो लेट्स वॉच द वीडियो। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने से पहले हम लोग वर्ब फॉर्म समझ लेते हैं। वर्ब फॉर्म क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको ईजिली आपको समझ में आ जाए। चलो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक वर्ब ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जियो गो। क्या लिखा है बच्चों? गो। गो मतलब क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना। ओके, ये क्या लिख दिया? वेंट, गॉन, गोइंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ब कौन सा फॉर्म है, तो बेसिकली आप बता सकते हो सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको सामान्य भाषा में ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्रिया की प्रेजेंट रूप है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान रूप है क्रिया का गो। और अच्छा, जिसको V1 सामान्य भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। गो क्या है? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है और इसे हम सामान्य भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, टू गो। बच्चों, ये टू गो क्या है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का बेस रूप है, मूलभूत रूप है, यानी बेस फॉर्म है, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर अगर हम टू गो की बात करें, टू गो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सबसे बेसिक रूप है, वर्ब का सबसे बेस है, आधार है, रूट है। अगर कहीं पर 2 + V1 लिखा है तो वो वर्ब की रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसको हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फिनिटिव। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि गो कौन सा फॉर्म है, अगर मैं आपको क्रिया का टेंस पूछूं, रूप पूछूं, तो आप बता सकते हो सर वेंट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको हम जनरल भाषा में V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैं गॉन की बात करूं तो आप ऑब्वियसली कह दो सर ये तो वर्ब की क्या है, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तीसरी अवस्था है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कहीं पर बुक्स में ये वर्ब फॉर्म लिखा हुआ देखा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा कुछ भी देखा होगा, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, शायद आपने ज़रूर करी होगी या नहीं भी करी होगी, तो वहाँ पर लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल। माइंड इट, ध्यान में आ दोस्तों, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, वहाँ पर लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल। जनरली हम इसे कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग क्या है? आप कह सकती हो सर ये तो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का चौथा रूप है, V4 है, लेकिन इसको आपने लिखा हुआ देखा होगा
प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको कई बार हम वर्ब का चौथा रूप, क्रिया का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देखो, टू गो क्या है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेंट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉन क्या है, आप कहोगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो, इट्स नॉट अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्रिया की तीसरी अवस्था नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन, वेंट। वेंट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और गॉन क्या है दोस्तों, इट्स नॉट अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल, वी विल टॉक फर्दर, बाद में बात करेंगे आफ्टरवर्ड। गोइंग क्या है, इट्स नॉट ओनली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ही नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्लियरली यहाँ पे आप समझो कि अगर मैं पूछूं आपकी वर्ब के कितने फॉर्म हैं, वर्ब के कितने फॉर्म हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर ओनली टू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ओनली टू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्रिया के केवल दो ही रूप हैं। आप डिफरेंटली माइंड में श्योर कर लो, बैठा लो कि देयर आर ओनली टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर आर ओनली टू फॉर्म ऑफ द वर्ब या टू वर्ब फॉर्म्स। क्रिया के केवल अब दो ही रूप होते हैं, आप दिमाग में बैठा लो। क्यों, क्योंकि टू गो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटिव है। गो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान क्रियापद है। वेंट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब का भूतकाल है। और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना कह करके हमको इसको क्या कहना है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो वर्ब में आईएनजी वाला है, ये क्या है बच्चों, वर्ब में आईएनजी वाला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप ध्यान से समझो, टू गो क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। और गो और वेंट केवल दो ही ऐसे हैं जो वर्ब फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का और पास्ट फॉर्म है वर्ब का। गॉन और गोइंग क्या है, पार्टिसिपल है। गॉन क्या है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कह देते हैं। लेकिन आज से अब आप समझ गए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बजाय आप इसको क्या समझोगे, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये यहाँ पर हमने लगभग वर्ब के 5 रूप पढ़े, 5 पढ़े, देख लो आप, 1 2 3 4 5। लेकिन इन पांचों में वर्ब फॉर्म कितनी है रियल में, तो हमने देखा कि केवल वर्ब फॉर्म 2 ही है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के केवल 2 ही रूप होते हैं, पहला है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा है पास्ट फॉर्म। और वर्ब का दुनिया में कोई फॉर्म होता ही नहीं, बल्कि वो और जो आते हैं उनमें एक है इन्फिनिटिव है, दूसरा क्या है, पार्टिसिपल है, तीसरा भी क्या है, पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू गिव, टू गिव, 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 गिवन और गिविंग। अच्छा, अगर मैं आपसे अगर इसका अर्थ पूछूं, टू गिव देना, गिव माने देता है, गिव मतलब दिया था, गिवन मतलब दिया होगा, दिया चुका होगा, दे चुका होगा, देगा, ऐसा गिविंग दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर क्रिया के टेंस पर नहीं जाना है, हमें यहाँ पर समझना क्या है कि रियल में वर्ब के कितने रूप होते हैं, क्रियापद के कितने फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर भी क्या है कि ये गिव क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म है। वर्ब की क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। गिव क्या है, पास्ट
वर्ब है, पास्ट फॉर्म है। और गिवन और गिविंग की बात करें तो ये क्या है, पार्टिसिपल है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। और दूसरा क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को जिरंड भी कहते हैं। वो अगली बात है जो बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे, अभी हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना ये सब क्यों बता रहा हूँ, वर्ब फॉर्म पे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ और अभी आप समझ जाओगे कि क्या रिलेशन है इन वर्ब्स का सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से। इसीलिए इतना रामायण में आपको बता रहा हूँ, ईजिली आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ध्यान से समझो कि दोनों में आप देख लो तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझोगे तो ये जो 5 वर्ब फॉर्म आपने लिखा है, इन 5 वर्ब फॉर्म में केवल 2 ही क्या है, वर्ब के फॉर्म हैं, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इन 5 में एक क्या है, इन्फिनिटिव है। वर्ब का एक जो फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, इन्फिनिटिव है। और 2 वर्ब फॉर्म हैं, एक प्रेजेंट और दूसरी पास्ट। और इसमें 2 क्या हैं, पार्टिसिपल हैं। 2 क्या है दोस्तों, पार्टिसिपल, 2 पार्टिसिपल हैं। तो टोटल वर्ब के जो 5 रूप तथाकथित हमने सुने हैं, हम जानते हैं, समझते हैं। तो इसमें से अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्रिया के ओनली कितने फॉर्म है दोस्तों, 2 फॉर्म। ओनली वर्ब केवल 2 फॉर्मों में होती है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और वर्ब का पास्ट फॉर्म। देयर इज नो अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब हैज़ ओनली 2 फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब के 2 ही रूप हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कौन कौन से, प्रेजेंट और पास्ट। अब हम समझेंगे कि ये वर्ब के जो प्रेजेंट और पास्ट रूप है, जिसको जैसे इसमें हमने देखा कि टू गो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। गो और वेंट, गो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट क्या है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, गोइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से हमने इसमें भी देखा, हमने ये श्योर हो गया, हमें क्लियर हो गया कि वर्ब की केवल 2 ही फॉर्म हैं, एक है प्रेजेंट फॉर्म और दूसरा है पास्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है, समझना है और कुछ सोचना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। आखिर ये सिंपल सेंटेंस क्या है। देखो, सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म आती है। ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म होती है। वर्ब फॉर्म अभी समझ गए कितना हो रही है, 2 हो रही, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। आपको सेंटेंस में कुछ दोस्तों ढूंढना ही नहीं है, 2 ही चीज़ आइडेंटिफाई करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रिया प्रेजेंट में लिखी है कि क्रिया पास्ट में लिखी है। बस आपको इतना ही आइडेंटिफाई कर लेना है, आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर बात आई कि सिंपल सेंटेंस वह होता है, सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म होती है। क्लियर? अगर आपसे पूछे व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इज दैट विच हैज़ ओनली 1 वर्ब फॉर्म। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब का रूप आता है, क्रिया एक ही आती है। यानी सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म आती है। सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म आती है। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म आती है, और हम समझ चुके हैं कि वर्ब फॉर्म कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। क्लियर है बच्चों? तो दोस्तों आज
आपने जो सीखा थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में हमें एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह में इंटरचेंज करना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड। ये दूसरी बात, सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसे समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना है, वर्ब फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इस तरह से वर्ब फॉर्म में केवल दो ही प्रकार की वर्ब फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी जो फॉर्म है वो वर्ब फॉर्म नहीं है, बल्कि वो क्या है, इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है। जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरल भाषा में कहते हो वो पास्ट पार्टिसिपल है। जो आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब फॉर्म आती है। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब की फॉर्म आती है। अब यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस के बारे में हमें समझना है डिटेल में, अगले सेशन में, अगले पार्ट में मैं आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में 1 बाय 1 करके ले चलता हूँ। बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप सीखने वाले हो ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की थियरी और उसको इंटरचेंज करना। तो दोस्तों वीडियो तो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों को शेयर करते रहें, बेल आइकन को हिट कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू।